एवं वंदन कर रहे हैं। स्वीकारे मैया। या देवी या देवी सर्वभूते जय हो प्रभु। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चले दोनों बंधु मैया की वंदना उपासना आराधना करें। और आप हैं हमारे श्रृंगार कला मंच के प्रोपाइटर मगन सिंह जी गुखरू वाले। आपकी ओर से केश मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में संध्या वंदन में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवो भैया भैया आवो भैया करे संध्या वंदन संध्या संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन बेला मिली गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा देवों का करे हम अभिनंदन आ, आ,
छटा क्या मतवारी। देखो 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 विकट जिनकी लाली छाई है छटा क्या मतवारी। देखो देखो बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। भैया देखो स्वर्णम नभमंडल, भैया देखो स्वर्णम नभमंडल जैसे डाला जैसे डाला दिवाकर लेकर चल। आ आ आ आ संध्या की पावन बेला संध्या करे, क्योंकि आज बड़ी ही शुभ घड़ी है। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। भावना भव्य भूखी प्रभा छा गई, भावना भव्य भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या हमारे संतोष कुमार जी की ओर से 20 मुद्राएं युगल बंधुओं के चरणों में बैठे, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ से हम बंद कर लेते, वहां से न कम कीजिए। और देखिए हमारे चौमुखी कलाकार थोड़े मंच में आवे हैं। बीला है प्रकृति का नियम, है प्रकृति का नियम नित्य प्रतिका ये कर्म है। प्रकृति का नियम नित्य प्रतिका ये कर्म। वर्ण कमलों से देखो खिले मन सुमन, वर्ण कमलों से देखो खिले मन सुमन। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, भावना 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 भव्य भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी युवाचार्य लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या वंदन। इसी पर प्रभावित हुए हैं हमारे मंडल संचालक महंत जी श्री अनिल त्रिपाठी जी। उनकी ओर से 51 रुपए युगल सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। भाई चाय एक बार हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान और ध्यान दें, आप है नवयुग रामविलास समिति बहंगा, हमारे सम्मानीय श्री राघव द्विवेदी जी, जिनका बहुत बड़ा समर्पण और परिश्रम जुड़ा रहता है इस समिति से। उनकी ओर से 20 मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। योगी 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 ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना हो और
इसी क्रम में पुनः आ गए हमारे श्री राघव द्विवेदी जी रामलीला समित बहिंगा, नैवक रामलीला समित बहिंगा। ये 20 मुद्राएं भाई अमित सैनी जी को जो सुंदर साउंड व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं के लिए, और ये लाइव प्रसारण जो देख रहे हैं यूट्यूब वाले हमारे क्या नाम है इनका भाई बुंदेली दूरदर्शन वालों को भी ये 20 मुद्राएं अपना पुरस्कार प्राप्त करो, बाद में मांगना नहीं, तुरंत। बंदे ना हो ऐसी बंदे ना सुनाएंगे, ऐसी बंदे ना सुनाएंगे, संध्या श्री राजन महाराज की ओर से 50 मुद्रा युगल सरकारों के चरणों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम जमाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम। आप हैं श्री अनुज तिवारी जी जो नवयुवक रामलीला समिति के संस्थापक हैं, उनकी ओर से 20 मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में धन्यवाद। संध्या माँ के चरणों हम चढ़ाएंगे, और नवयुवक रामलीला समिति के विशेष कार्यकर्ता आदरणीय शुभ नाम थोड़ा बताइए। विजय करण कश्यप जी की ओर से 20 मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में, तथा और देखिए रामदीन ये ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने ये 50 मुद्राएं व्यासपीठ पर संयुक्त रूप से भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, करके वंदना जय हो, करके वंदना माँ की, माँ को हम मनाएंगे, करके वंदना माँ की, करके वंदना माँ की, माँ को हम मनाएंगे, आज माँ को मना लीजिए, 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 आज माँ को मनाएंगे, आज माँ को मनाएंगे, आज माँ को आज माँ को मनाएंगे, माँ के चरणों में सुमन चढ़ाएंगे, माँ के चरणों में सुमन चढ़ाएंगे, आज माँ को मनाएंगे, आज चरण झुकाएंगे, आज माँ को मनाएंगे, माँ के तरीकों में छोड़े कहाँ जाऊँ, ना दूजा कोई प्यार ना मिले, माँ के
अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना मिले, माँ के दर को मैं छोड़ कह जाऊं, माँ दूजा कोई द्वार ना मिले, माँ दूजा कोई द्वार ना मिले, माँ दूजा कोई द्वार ना मिले। एक बार प्रेम से बोलिए संध्या मैया की जय। आराधना का समय सन्निकट आ गया है। क्यों नहीं मेरे भैया, पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें मां संध्या देवी का वंदन करने का जो भी आदेश प्रदान हुआ है, चल करके अपने पूजा के सुमन मां संध्या देवी के चरणों में भेंट करते हैं। गुरुदेव के द्वारा बताया भी गया था संध्या कहते किसे हैं और संध्या हमें क्यों करना चाहिए। संध्या एक समय है और ये समय अर्चन बंदन का होता है, ये समय उपासना का हुआ करता है। लोग कह देते हैं संध्या के संबंध में तो कई प्रकार के लोग अर्थ भी निकाला करते हैं। जिस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, अर्थात आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन के नाम को ही तो भैया संध्या बताया गया है। क्योंकि प्रत्येक आचार्यों ने, प्रत्येक महर्षियों ने मां संध्या देवी का जो अपना अपना विचार निकाला है वो अलग अलग प्रकार का निकाला है। किन्हीं आचार्यों ने अपना मत ये दे दिया संध्या मां के संबंध में कि जुड़ने के नाम को संध्या कहते हैं। संध्या संदिशा संध्या, अर्थात जिस स्थान पर एक से दो जुड़ जाएं उसी का नाम तो संध्या है। किन्हीं आचार्यों ने अपना मत ये दे दिया कि विरह की व्याकुलता में मिलन की बेला को सम्मिलित कर देने का नाम संध्या है। तो संध्या तो कर ही रहे हैं, संध्या करने के साथ साथ अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का भी अर्चन बंदन कर ले, क्योंकि वही गुरुदेव महाराज हैं जिनकी पदनख रूपी मणि से हमें दिव्य ज्योत प्रदान होती है और उसी दिव्य ज्योति के द्वारा ये मोह का अंधकार समाप्त हो जाया करता है तथा हृदय में प्रकाश आ जाता है। ये मनुष्य का शरीर हमें बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। एक बार विद्वानों की सभा लगी हुई थी, तो विद्वानों की सभा में, आचार्यों की सभा में पूछा गया कि सबसे दुर्लभ योनि कौन सी है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों के अंतर्गत सबसे दुर्लभ योनि कौन सी है। तो आचार्यों ने जिस समय पूछा कि प्रथमा ही कहूं नाथ मत धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, तो उस समय आचार्यों ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था कि नर समान नहीं कौन्यो देही, मानव जीवन से बढ़कर के कोई शरीर हो ही नहीं सकता। मानव जीवन क्यों दुर्लभ है, क्योंकि ये मानव का शरीर हमें बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए तो स्वयं देवता भी ललायित रहा करते हैं। देवता भी सोचते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जितने संसाधन एकत्रित हो सकते हैं उतने संसाधन किसी भी योनि के अंतर्गत एकत्रित नहीं हो सकते। देवताओं को भी मनुष्य का शरीर पाना दुर्लभ हो जाया करता है, क्योंकि ये मानव का शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार बताया गया है। तो यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो कुछ कर्म अच्छे कर ले, कुछ समय ईश्वर की आराधना में लगा दे। लेकिन देखा ये जाता है संसार में लोग प्रायः अपने दुख में इतना नहीं दुखित हुआ करते हैं जितना कि दूसरों के सुख को देख करके दुखित हुआ करते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सिद्धांत कहता है अगर दुख नहीं होगा तो हम सुख की पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये सुख है। अगर पाप नहीं होगा तो लोग पुण्य की पहचान कैसे कर पाएंगे। अगर असत्य नहीं होगा तो लोग सत्य को कैसे जान पाएंगे। ब्रह्मवाणी का एक सिद्धांत कहता है सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसलिए चलते हैं मेरे आराध्य देव, अपने पूजा के सुमन, अपने पूजा के जो भी कुसुम है
मां संध्या देवी के चरणों में भेंट करते हैं, क्योंकि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, ये जड़ता का जाड़ा जो लगा हुआ है विषम उर लागा, इसको दूर करना है। और ये दूर कब जाएगा? जब परमात्मा की आराधना करेंगे, जिस समय परमात्मा का चिंतन करेंगे। और परमात्मा का चिंतन करते हैं और जितने भी भक्त समुदाय उपस्थित हैं, इन लोगों को भी परमात्मा की आराधना की ओर अग्रसित करते हैं। चले भैया, माता के चरणों में पूजा के सुमन समर्पित करते हैं। अब चलो करे